अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म तजवीद क्लास के अंदर आपका खैर मकदम है। मेरे अजीज़ दोस्तों, गुज़िश्ता क्लास के अंदर आपको बता दिया गया था कि कुरान शरीफ की लुग़वी मानी क्या है और इस्तिलाही मानी क्या है और कुरान शरीफ के क्या फ़ायदे हैं। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपको बता दिया गया था। अगर आप गुज़िश्ता क्लास नहीं देखे हैं तो सब में पहले आप गुज़िश्ता क्लास को देखिए, फिर आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी। आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि कुरान शरीफ को तजवीद से पढ़ना कैसा है। मेरे अजीज़ दोस्तों, कुरान शरीफ को पढ़ना तजवीद के साथ फ़र्ज़ ऐन है। अगर कोई बंदा कुरान शरीफ को तजवीद के बगैर पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला के पास उसका जो कलाम है वो अधूरा पहुंचता है। हाँ, फर्ज ऐन का मतलब आता है कि अगर नहीं पढ़ा तजवीद के साथ वो गुनहगार कहलाएगा। अब हम आगे जाएंगे। कुरान शरीफ को तजवीद से पढ़ना हमें मालूम हुआ कि फर्ज ऐन है। अब इल्म तजवीद का सीखना और उसका इल्म रखना कैसा है। कुरान शरीफ को तजवीद से पढ़ना फर्ज ऐन है और इसका इल्म रखना यानी उसका इल्म को जानना और रखना वो फर्ज किफाया के दर्जे में रखता है और उस पर अमल करना जरूरी है। हाँ मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि कुरान शरीफ को तजवीद से पढ़ना फ़र्ज़ ऐन है। उसी के तौर पर कुछ बातें मेरे को याद आई और वो बातें आप तक शेयर करता चला जाऊं कि कुरान शरीफ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। ये कलामों का सरदार है। जितने भी कलाम आए अंबियाओं पर उतारे गए, ये तमाम नबियों के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। ये कुरान शरीफ अल्लाह तबारक व तआला की किताब, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम। ये कलाम हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बजरिए वही के तौर पर नाजिल फरमाया। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को उतारा, नाजिल भी फरमाया और पढ़ने का हुक्म कैसे पढ़ना चाहिए, उसको कैसे अदा करना चाहिए, मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने उसका हुक्म भी कुरान में फरमाया। वरतलनाहु तरतीला, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ पढ़ने का तरीका भी बताया है। क्या तरीका है? अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत में फरमाया, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, तुम कुरान को पढ़ो तरतील के आवाज में, तरतीलन पढ़ा करो। यानी कुरान शरीफ को मुफस्सिरीन ने इस बात पर लिखा है कि कुरान शरीफ को तरतील से पढ़ना कैसा। कुरान शरीफ को सोच समझकर उसके 29 हरफ यानी जितने हुरूफ हैं उसके साथ पढ़ना है और उनके औसाफ के साथ यानी सिफात के साथ पढ़ना, ये तरतील के दर्जे में कहलाता है। मेरे अजीज दोस्तों, इसी तरह मैं आपको कुछ अहम बातें बताता चला जाऊं, उसके फायदे के अंदर कुछ फायदे आपको बताता चला जाऊं। पूरे कुरान शरीफ को अगर मैं आपके सामने पूरी जिंदगी बयां करूं तो भी कम है। मेरे अजीज दोस्तों, पूरी जिंदगी क्या, पूरी जिंदगी अगर आप में कुरान शरीफ को सीखते सीखते अगर गुजारेंगे तो भी कम है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताता चला जाऊं सिर्फ और सिर्फ 3 फायदे, सिर्फ और 3 फायदे मैं आपको बताता चला जाऊं, आप खुद हैरान हो जाएंगे। नंबर 1 फायदा, कुरान शरीफ को अगर तिलावत करेंगे, कुरान शरीफ को अगर हम पढ़ेंगे तो समझ लो उसका जो दिल है, वो जंग जो दिल चढ़ा हुआ है, वो दिल के अंदर जो जंग लगा है, वो कुरान की दौलत से दूर होता है। हाँ मेरे अजीजों, हाँ, जिस तरह हदीस मुबारक के अंदर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह आपके कपड़े गंदे होते हैं, जिस तरह आपके कपड़ों पर दाग धब्बे लग जाते हैं,
जिस तरह आपके कपड़ों पर धूल जम जाती है, इसी तरह याद रखो आपके दिल के अंदर भी ऐसी गंदगी जमा होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रहे थे, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तो सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे प्यारे नबी, दिल जो गंदा होता है उसको दूर करने का तरीका क्या है? देखो मेरे नबी की मीठे अल्फाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम जिक्र करेंगे तो ये जो गंदा दिल है वो साफ हो जाता है। मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजलुल कलाम, हाँ वो अफजलुल जिक्र है। सब जिक्रों के अंदर सब में बड़ा जिक्र जो है वो कुरान की तिलावत है। नंबर 1 फायदा हुआ कि उसका जंग जो आलूद दिल है वो साफ होता है। अब हम नंबर 2 की तरफ जाएंगे। नंबर दूसरा फायदा क्या है मेरे अजीजों? दूसरा फायदा यह है कि अल्लाह से मोहब्बत जो है उसके अंदर इजाफा होता है, अल्लाह से मोहब्बत होने लगती है। अगर कोई बंदा कुरान शरीफ को पढ़ने लगेगा, कुरान शरीफ की मेहनत को करने लगेगा, कुरान शरीफ की तिलावत को सुनने लगेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत के अंदर तरक्की पैदा होगी। दुनिया से मोहब्बत नहीं चाहिए, दुनिया के चीजों से, दुनिया की दौलत से मोहब्बत नहीं। हाँ, अल्लाह से मोहब्बत बढ़ने का सब में बेहतरीन तरीका है कि कुरान शरीफ की तिलावत करना चाहिए। अब हम नंबर 3 फायदे की तरफ पहुंचते हैं। नंबर 3 फायदा ये है कि हर हरफ पर, यानी हर हरफ पर अगर कोई एक हरफ पढ़ेगा तो उसके पीछे उसको 10 नेकियां मिलेंगी। भाइयों, कितने नेकियां? 10 नेकियां। कुरान शरीफ अगर पढ़ेंगे, एक हरफ पढ़ेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलीफ इतना ही नहीं, अलीफ पर 10 नेकियां मिलेंगे, लाम पर 10 नेकियां मिलेंगे, मीम पर 10 नेकियां मिलेंगे, इसी तरह कुल 30 नेकियां हुई। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरे कुरान शरीफ के जितने भी लफ्ज हैं, ये तमाम लफ्जों के पीछे, हरफों के पीछे 10 नेकियां मिलने वाले हैं। मेरे अजीज दोस्तों, समझकर पढ़ने पर भी 10 नेकियां और ना समझकर पढ़ने पर भी 10 नेकियां उसे मिलेंगी। अगर कोई बंदा कहता है कि ना समझकर पढ़ने से उसे क्या फायदा मिलेगा, मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह की यहाँ अजर और सवाब बहुत है। इंसान की उम्मीद से भी ज्यादा अल्लाह सवाब उसे देने वाले है। अगर वो कहता है तो गलत है, या तो फिर जाहिल है, या तो फिर अनपढ़ है, या उसे कुछ समझ नहीं है। हाँ, समझकर पढ़ने पर भी सवाब है, न समझकर पढ़ने पर भी सवाब है। इसी तरह कुरान से मालूमात और कुरान को सीखने के लिए इंशाअल्लाह ताला चंद अहम हमें फायदे और चंद अहादिस आपको मैं सुनाता चला गया। इसी तरह के कुरान शरीफ के मुतालिक जो चीजें हैं, कुरान शरीफ के मुतालिक कवाइद हैं, आप अगर देखते हैं मोबाइल चलाने के लिए आपके पास बड़ा सा बड़ा बुक आता है जिसको देखकर आप मोबाइल चलाते हो। कोई भी दुनिया की चीज लेते हैं तो उसे चलाने के लिए आपके पास बुक होती है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को चलने के लिए कुरान अता फरमाया। हाँ मेरे अजीजों, कुरान शरीफ को देखकर अपनी जिंदगी को बनाना है। उम्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने 2 चीजें आम हैं, एक कुरान है, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं। दोनों को पकड़ लो और अल्लाह तबारक व तआला जो इनामात दिए हैं उस पर जाकर पहुंचो। हाँ, ऐसे फजीलतें इंशाअल्लाह ताला हम आगे वीडियो के अंदर भी बताते रहेंगे और कुरान शरीफ को कैसे पढ़ना है पढ़कर भी बताएंगे। आपको भी सीखने का मौका मिलेगा, मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए इसी तरह की वीडियो आते रहेंगे। आप अगर इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि इसी तरह के कुरान से मालूमात और इल्म तजवीद सीखे क्लास पर आपको मालूमात मिलते रहे।
अल्लाह तबारक व तआला आपको भी खैर व अमन में रखे, अल्लाह खैर व आफियत के साथ आपको रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे लिए आप दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान सीखने की और कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।